conditions will be achieved during the flight regime. तरी थेट दृश्य आहेत गगनयानाची. इस्रोनं काही वेळापूर्वी चाचणी पुढे ढकलली होती आणि हे उड्डाण जे आहे ते आता झेपावलेलं आहे. आपण थेट दृश्य पाहतोय. गगनयानाची ही दृश्य आहेत. गगनयान मोहीम म्हणजे आजचा दिवस हा भारतीयांसाठी, इस्रोसाठी अतिशय महत्वाचा दिवस आहे. अखेर गगनयान उड्डाण चाचणीला सुरुवात झालेली आहे आणि गगनयान आकाशाच्या दिशेनं झेपावलेलं आहे. आतापर्यंतच्या सगळ्यात महत्वाकांक्षी मोहिमेच्या दिशेनं आज इस्रोनं एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. कारण गगनयान मोहिमेअंतर्गत 2025 मध्ये इस्रो स्वबळावर भारतीय अंतराळवीर भारतानं बनवलेल्या अवकाशयानाद्वारे अवकाशात पाठवणार आहे. तर ज्या अवकाशयानातून अंतराळवीर अवकाशात जाणार आहेत त्या अवकाशयानाच्या आपत्कालीन सुटकेची चाचणी जी आहे ती आज श्रीहरिकोटा इथं करण्यात आलेली आहे. Escape system has been jettisoned. The apex cover has been jettisoned, and now the orbital module is reorienting itself under aerodynamic loading. तर नुकतीच गगनयान उड्डाण झालेलं असून याच्या चाचणीला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे सगळ्यांच्या नजरा गगनयानाकडे लागलेल्या होत्या. Around 200 seconds of this regime will adequately bring down the velocity of the crew module. Thereafter, the pilot chutes will deploy the main parachutes. ड्रोग शूट डिप्लॉय किए जा चुके हैं. यह करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर दिए गए थे और करीब 2 सेकंड्स में क्रू मॉड्यूल की गति को 152 मीटर प्रति सेकंड से 62.8 मीटर प्रति सेकंड तक लाएंगे. On your TV screens, the visuals, the real-time visuals of the drogue parachutes in a deployed condition being captured from the crew module. Current altitude 10 kilometers. +3 मिनट. इस क्रम में अगली घटना जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर की रह जाएगी तब ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे. क्रू मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है. यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है. The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. Current velocity 61 meters per second. क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आता हुआ ड्रोग पैराशूट. +4 मिनट. उसकी गति कम की जा रही है. 57 मीटर प्रति सेकंड अभी वर्तमान गति है उसकी. Next flight event will be triggered by sensing the altitude of 2.5 kilometers, which is the deployment of pilot chutes and then the main parachutes. We are at an altitude of 4.7 kilometers. अब तक पूरी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड. यहाँ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 ड्रोग पैराशूट्स लगभग 5.6 मीटर व्यास. +5 मिनट. Visuals of drogue chutes. Chute released, main chute deployed. And there is a confirmation that drogue chutes have been released and pilot chutes have enabled the main parachutes to deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size. 25 meters each. खूबसूरत नज़ारा. ये 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को
8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। To bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5 Crew module per in second. descent phase with main chute. Plus 6 minutes. Relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 kilometers. परीक्षण पूर्व निर्धारित तरीके से जारी है। गति धीरे धीरे कम होते हुए अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। Indian Navy team is readily deployed in the sea around the Sriharikota coast for quickest possible reaching to the crew module and then recovering it. अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी। वहां सुरक्षित दूरी पर तैनात प्लस 7 मिनट भारतीय नौसेना के पोत इसके पास जाकर उसे रिकवर करेंगे। The crew module is provided with flotation systems and it will be remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर रह गई है। प्लस 8 मिनट्स। टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है और उसका ही प्रदर्शन आज यहां किया जा रहा है। प्लस 9 मिनट्स। 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। गति 5 मीटर प्रति सेकंड। When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. यहाँ इसकी घोषणा कर दी गई है। क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। ये आप विजुअल देख सकते हैं, खुशी की लहर वैज्ञानिकों में। Jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On your TV screens, the visuals live from the Bay of Handing over to Bengal. Mission Director. This is Mission Director. The TVD-1 mission has fully accomplished its objectives. The crew module has safely landed the targeted point.
मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अब आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शिवकुमार and Hutton Shiv. Hutton. Come. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission